हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यूनिट नंबर 10 का एक और टॉपिक है ये केंद्रीय सतर्कता आयोग। इसको भी हम इन डिफरेंट सब टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने, उसके अकॉर्डिंग ही हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे। यानी इसका बैकग्राउंड देखेंगे, कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, पावर्स एंड फंक्शंस एंड फैक्ट्स, और कुछ क्वेश्चन हैं अगर लास्ट ईयर के तो वो देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं बैकग्राउंड, यानी ये कमीशन कैसे बना है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब हम देखेंगे। तो आपने एक कमेटी का नाम ज़रूर सुना होगा, संथानम कमेटी। बड़ी फेमस कमेटी है ये कमेटी जो है करप्शन को कम करने के लिए, उपाय सुझाने के लिए सरकार ने बनाई थी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री सरकार जो थी गवर्नमेंट, 1962 में इस कमेटी को उसने बनाया था, संथानम कमेटी को। करप्शन को कैसे कर्व किया जाए, कैसे हम जो भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं देश में, उसके उपाय सुझाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया था 1962 में। 1964 में इसने इसकी जो रिकमेंडेशंस थी, इसकी जो अनुशंसाएं थी कमीशन की, उसमें इस कमेटी की जो अनुशंसाएं थी उसमें एक थी कि एक सीवीसी बनाया जाए, यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना दिया जाए, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग ये बनाया जाए। इसका काम रहेगा करप्शन से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो सारे हैंडल करना, और करप्शन के को लेके लोगों में जागरूकता फैलाना, ये सारे काम इसके रहेंगे। तो ये जो एक अनुशंसा थी संथानम कमेटी की, इसके बेसिस पे सरकार ने 1964 में सीबीसी का इस्टेब्लिशमेंट किया, यानी सीबीसी का गठन किया 1964 में। ठीक है, इस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, संथानम कमेटी की रिकमेंडेशन पे फरवरी 1964 में सीबीसी को बनाया गया। ठीक है, 1964 में जब ये बना था तो ये एक नोटिफिकेशन से बनाया गया था, किसी एक्ट से नहीं बनाया गया था। संविधान में तो ये लिखा भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि एक सीबीसी होगा। इसका मतलब ये है कि 1964 में जब ये बना था तब ना ही ये संवैधानिक संस्था थी, ना ही ये किसी एक्ट से बनाई गई संस्था थी, यानी कि ना ही ये स्टेट्यूटरी बॉडी थी, यानी ना ही वैधानिक बॉडी थी और ना ही ये संवैधानिक बॉडी थी। इसे केवल नोटिफिकेशन से बना दिया गया था 1964 में। ठीक है, उसके बाद 1998 में क्या हुआ, एक ऑर्डिनेंस लेके आती है गवर्नमेंट, यानी कि एक अध्यादेश लेके आती है। ठीक है, उस अध्यादेश में लिखा हुआ रहता है, उस अध्यादेश के थ्रू इसको हमारे सीबीसी जो था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, उसको वैधानिक अधिकार दिया जाता है, वैधानिक एक संस्था बना दिया जाता है, यानी स्टेट्यूटरी बॉडी बना दिया जाता है। ठीक है, 1998 में अध्यादेश के थ्रू। ठीक है, पहले ये ना ही वैधानिक बॉडी थी ना ही संवैधानिक बॉडी थी, लेकिन इस अध्यादेश को लाके 1998 में इसको वैधानिक बना दिया जाता है। और आपको जैसे पता है, कोई भी अध्यादेश को लेके आए तो उसको 6 महीने, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने में आपको एक्ट के थ्रू रिप्लेस करना होता है, यानी कि उस अध्यादेश का केवल 6 महीने तक ही वो अध्यादेश वैलिड रहता है और आपको उसको कोई भी अधिनियम लाके उसको रिप्लेस करना होगा संसद में। तो ऐसा ही इसके साथ भी हुआ। 1998 में अध्यादेश आया, लेकिन ये अध्यादेश 6 महीने बाद ही लैप्स हो गया होगा। उसके बाद 2003 में गवर्नमेंट ने फाइनली सीबीसी एक्ट पास किया, सीबीसी एक्ट संसद ने पास किया। ठीक है, सीबीसी एक्ट यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, ये संसद ने पास किया 2003 में। और इसके थ्रू जो हमारा कमीशन था, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो 1964 में ही बन गया था, उसको इन्होंने वैधानिक दर्जा दे दिया। ठीक है, स्टेट्यूटरी बॉडी ये बन गया। हमारा कमीशन सीबीसी 2003 से वैधानिक कमीशन बन गया। 1998 में ही वैधानिक बन गया था, लेकिन वो अध्यादेश से बना था। 2003 में एक्ट पास हुआ और ये वैधानिक कमीशन भी बन गया। ठीक है, और साथ में मल्टी मेंबर बॉडी भी बन गई, यानी इस एक्ट में ही लिखा था कि कमीशन जो 1964 में बना था, जब से केवल एक ही मेंबर से चल रहा था ये 2003 तक। 2003 में जो एक्ट पास हुआ उसमें ये कहा गया कि ये कमीशन जो है, इसमें एक मुख्य सतर्कता आयुक्त तो हो गई, मुख्य सतर्कता आयुक्त तो हो गई, साथ में 2 सूच सतर्कता आयुक्त भी होंगे, यानी एक
चीफ विजिलेंस कमिश्नर होगा और 2 विजिलेंस कमिश्नर होंगे। तो इस तरह से ये एक 3 मेंबर बॉडी इस एक्ट के थ्रू बन गया, CBC एक्ट 2003 के थ्रू। ठीक है, इसी एक्ट का सेक्शन 3 जो है, CBC एक्ट 2003 जो है, इसी एक्ट का सेक्शन 3 यानी कि धारा 3 जो है, उसमें लिखा है कि एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का गठन किया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि CBC एक्ट के किस सेक्शन में CBC का गठन किया गया है। तो सेक्शन 3 वो एक्ट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये हमने बैकग्राउंड देख लिया है इसका। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 1962 में कमेटी बैठी, संतानम कमेटी। 1964 में उसकी रिकमेंडेशन पे हमने एक CBC नोटिफिकेशन के थ्रू CBC एक कमीशन बना दिया, ये केवल एक मेंबर था। 1998 में एक अध्यादेश आता है जिससे इसको वैधानिक दर्जा दिया जाता है। 2003 में उस अध्यादेश को रिप्लेस करके एक्ट लाया जाता है, CBC एक्ट। इस एक्ट के थ्रू इसको वैधानिक दर्जा फिर से दिया जाता है, साथ में मल्टी मेंबर बॉडी भी बना दिया जाता है 2003 में। ठीक है, तो करंट स्टेटस इसका क्या है, मल्टी मेंबर बॉडी है और साथ में वैधानिक भी है, यानी स्टेट्यूटरी भी है। सेक्शन 3 के अंतर्गत CBC एक्ट में इसका गठन किया गया है। ठीक है, ये हमारा बैकग्राउंड कंप्लीट हो गया इसका। अब हम इसके देखते हैं कंपोजिशन। तो कंपोजिशन इसकी इस तरह से है, 2003 एक्ट से ये जो है अपना मल्टी मेंबर बॉडी बन गई है आयोग। तो एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर है इसमें, यानी एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर है यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, और 2 या उससे कम विजिलेंस कमिश्नर होते हैं यानी सूचना आयुक्त होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सूचना आयुक्त 2 हो सकते हैं, और एक जो है केंद्रीय सूचना आयोग होता है, केंद्रीय सूचना आयुक्त होता है। तो टोटल 3 लोग हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कंपोजिशन। अब हम बात करते हैं इसकी अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, यानी नियुक्ति कैसे होती है इसमें और कैसे इसके सदस्यों को हटाया जा सकता है। तो नियुक्ति जो है इसकी, जैसे हमने पहले आयोग देखे हैं उनमें भी हमने देखा है, जैसे पिछली बार हमने डिस्कस किया था CIC, यानी हमने जो देखा था CIC देखा था, यानी हमने सूचना आयोग देखा था। उस सूचना आयोग में भी यही था कि प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, तो इसमें भी सेम वैसा ही है, कोई चेंज नहीं है। अपॉइंटमेंट इसमें भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही होगी, प्रेसिडेंट के सील साइन किए हुए ऑर्डर से ही हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त, यहाँ सूचना नहीं सतर्कता होगा, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्त दोनों की अपॉइंटमेंट जो है, दोनों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होगी, सील और साइन किया हुआ एक आदेश से होगी। ठीक है, लेकिन किस व्यक्ति को हम केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाएंगे या सतर्कता आयुक्त बनाएंगे, वो कौन डिसाइड करेगा, वो एक कमेटी डिसाइड करेगी जिसके चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर साहब, और इसमें 2 और सदस्य होते हैं। एक होते हैं हमारे विपक्ष के नेता लोकसभा में, और दूसरे होते हैं हमारे गृह मंत्री। ठीक है, तो ये 3 लोगों की कमेटी होती है जो ये डिसाइड करती है कि कौन हमारे CBC बनेंगे और कौन हमारे VC बनेंगे। ठीक है, और उनकी अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट के सील साइन किए हुए ऑर्डर से। ठीक है, टेन्योर की बात कर लेते हैं तो 4 साल का टेन्योर होता है CBC का या फिर VC का, यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग या फिर सतर्कता आयोग, दोनों का कार्यकाल जो है वो 4 साल का रहता है, या फिर मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ एज। इन दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, यानी जो भी पहले हो जाए वहाँ तक उनका कार्यकाल रहता है, मैक्सिमम 4 साल और 65 साल की उम्र। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि इनकी किस किस व्यक्ति को जो है बनाया जा सकता है CBC या VC। CBC या VC बनाने के लिए जिस भी व्यक्ति को बना रहे हैं उसके पास जो है बैंकिंग का अनुभव होना चाहिए, साथ में विजिलेंस एक्टिविटीज़ में उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यानी सतर्कता यानी करप्शन के अगेंस्ट उसने काम किया हो अपने कार्यकाल में, जीवन में, उसको अनुभव होना चाहिए। साथ में प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए उसको, और गवर्नमेंट की जो भी फाइनेंसेस यानी वित्तीय लेखा जोखा होता है उसका अनुभव भी उसको होना चाहिए। और नॉर्मली ये सारी जो है ये सारी रिक्वायरमेंट जो हैं एक IAS ऑफिसर या फिर हम बेच सकते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज ऑफिसर्स में नॉर्मली ये सारी खूबियाँ होती हैं। उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव का भी एक्सपीरियंस होता है, उनके पास सतर्कता यानी करप्शन से रिलेटेड अनुभव भी होता है, करप्शन के अगेंस्ट जो भी काम करते हैं वो उसका अनुभव भी होता है, उनके पास बैंकिंग का अनुभव भी होता है, पॉलिसी बनाने में तो वो काम करते ही हैं।
और फाइनेंसेस में भी इनका अनुभव होता है। तो ज़्यादातर सीवीसी और वीसी जो होते हैं वो ऑल इंडिया सर्विसेज, इसके जो ऑल इंडिया सर्विसेज से जो सिलेक्ट जो ऑफिसर्स होते हैं ना ऑल इंडिया सर्विसेज के, उन्हीं को ज़्यादातर सीवीसी और वीसी बनाया जाता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है कि सीवीसी और वीसी जो है, हमारा जो सीवीसी है यानी कि सतर्कता आयुक्त जो हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त, ये रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं हो सकता है, यानी रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है ये। ठीक है। उसके बाद इस चीज़ की ओथ जो है, सीवीसी की ओथ या वीसी की ओथ प्रेसिडेंट दिलाते हैं, या फिर प्रेसिडेंट किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं, वो व्यक्ति इनको ओथ जो है यानी कि शपथ जो है अपने पद की दिला सकता है। ठीक है। या तो प्रेसिडेंट दिलाएगा या फिर प्रेसिडेंट किसी ऑफिसर को या किसी बंदे को नॉमिनेट कर देगा, तो वो इनको सीवीसी और वीसी को शपथ दिलाएंगे। हो सकता है प्रेसिडेंट जो है, जो सीवीसी जाने वाला सीवीसी है यानी जिसका कार्यकाल पूरा हो चुका है, उसको अपॉइंट कर दे, तो वो अपॉइंटेड पर्सन जो है सीवीसी है, पूर्व सीवीसी है, वो आने वाले सीवीसी को शपथ दिलाएगा। तो इस तरह से प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया कोई भी बंदा शपथ दिलाता है सीवीसी और वीसी को। अच्छा, अब बात करते हैं हम सैलरी की। सैलरी जो है इसकी, चेयरमैन जो होता है हमारा यूपीएससी का, उसकी तरह होती है, यानी उसके बराबर सैलरी होती है। सीवीसी की यानी मुख्य सतर्कता आयुक्त जो है, उसकी सैलरी यूपीएससी के चेयरमैन के बराबर होती है, और वीसी की यूपीएससी के सदस्य के बराबर होती है। यानी सतर्कता आयुक्त जो हैं, उनकी सैलरी यूपीएससी के मेंबर्स के जो बराबर होगी, यानी सदस्य के बराबर, और जो सीवीसी हैं उनकी सैलरी यूपीएससी के चेयरमैन के बराबर होगी। ठीक है। उसके बाद रिज़ाइन देख लेते हैं। रिज़ाइन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं ये, जैसा कि हमने पीछे बहुत से कमीशंस में देखा है, प्रेसिडेंट को त्यागपत्र दे सकते हैं, और हटाने का काम है वो भी प्रेसिडेंट ही करता है। मिसकंडक्ट और इनकैपेसिटी यानी कदाचार और अक्षमता के केस में प्रेसिडेंट इनको हटा सकता है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। सुप्रीम कोर्ट के जजेस बैठ के एक कमेटी बनाएंगे, वो मिसकंडक्ट यानी कदाचार यानी भ्रष्टाचार वगैरह या अक्षमता का केस जो है वो उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसको देखेंगे। अगर वो पाया जाता है सही, तो उस व्यक्ति को प्रेसिडेंट हटा सकता है अपने ऑर्डर से। और साथ ही ये 4 केस हैं: दिवालिया होना, मानसिक स्थिति सही नहीं है, उनका चरित्र, अगर कुछ ऐसा केस चल रहा है या कुछ ऐसा उन पर आरोप लगता है जिससे उनके चरित्र पर सवाल उठते हैं, और या फिर कोई वित्तीय इंटरेस्ट है इनका, यानी वित्तीय लाभ कहीं से प्राप्त हो रहा है, तो इन चारों केस में प्रेसिडेंट बगैर किसी सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के सीधे ही उनको हटा सकता है। ये पहले के जो कमीशन है उनमें से ही लिया है, सेम वैसा ही केस है, सेम वैसे उसी तरीके से हटा सकते हैं हम इधर पर भी। तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप पिछले वीडियोज़ में डिटेल में इनको देख सकते हैं। अब देखते हैं पावर्स क्या हैं इसकी और फंक्शंस क्या हैं सीवीसी के, यानी हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या काम करता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का एक इम्पॉर्टेंट काम है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 जो है, इसके अंतर्गत कोई भी अगर केस दर्ज होता है, यानी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कोई भी केस दर्ज होता है या फिर किसी व्यक्ति पे कोई केस चलता है इसके अंतर्गत, तो उस केस में इन्वेस्टिगेशन कैसे हो रही है, कैसे उस केस की प्रोग्रेस हो रही है, सारी चीज़ें सही तरीके से हो रही हैं उस केस के अंदर, ये सारा देखना, इस सारी चीज़ को मॉनिटर करना सीवीसी का काम है। ठीक है। भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई केस है अगर इस एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुआ है वो, तो सीवीसी देखेगा उसको। ठीक है। और साथ में विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी विजिलेंस एक्टिविटीज़ जो हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में और गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ में, यानी मंत्रालय वगैरह में या किसी विभाग में, गवर्नमेंट के सरकारी विभाग में विजिलेंस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सही तरीके से हो रही हैं, ये सब देखना भी जो है हमारे केंद्रीय सतर्कता आयोग का काम है। अब विजिलेंस एक्टिविटीज़ में क्या क्या आता है। विजिलेंस एक्टिविटीज़ यानी करप्शन जो है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग दी जा रही है क्या, यानी किस चीज़ को करप्शन बोलते हैं ये अधिकारियों को बताया जाएगा, क्या क्या चीज़ नहीं करना है जो करप्शन में इंक्लूड हो करप्शन में हम जो करप्शन के अंदर आ सकती हैं वो नहीं करना है, उसके अगेंस्ट उनको ट्रेनिंग देना। ठीक है। और एक पूरा फुल प्रूफ सिस्टम बनाना करप्शन के अगेंस्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। यह जैसे कि उसकी करप्शन कोई अगर कर रहा है तो उसकी शिकायत की जा सके,
ठीक है, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चीज़ करना। तो ये सारी चीज़ जो है विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती हैं। जिस ऐसी भी कोई भी ट्रेनिंग देना, कोई भी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना, इंटरनल सेटअप करना जिससे करप्शन को रोका जा सके, ये सारी चीज़ें आती हैं विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन में। और इन सब चीज़ों ये सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं हमारे विभाग में, सरकारी विभाग में या फिर मंत्रालय में, इस चीज़ को देखना, सुपरिटेंडेंस करना, ये काम है सीबीसी का, इस आयोग का। ठीक है, इसका एक और इम्पोर्टेंट काम है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो होता है हमारा प्रवर्तन निदेशालय, जो वित्तीय कोई अगर वित्तीय जुर्म कर रहा है कोई, या फिर अपने फाइनेंस जो है फाइनेंस से रिलेटेड क्राइम्स वगैरह होते हैं, उन चीज़ों को देखता है ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। आपने देखा होगा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का छापा पड़ता रहता है, कहीं किसी के ऊपर, किसी पॉलिटिशियन के ऊपर पड़ जाता है, तो ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है, इसके डायरेक्टर का भी चुनाव करने का काम जो है सीबीसी लेड कमेटी करती है। यानी ईडी का जो भी डायरेक्टर चुना जाएगा उसको सिलेक्ट करने के लिए एक कमेटी होती है, उस कमेटी का चेयर जो है वो सीबीसी होता है, यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त उस कमेटी को हेड करता है, और वो कमेटी ईडी के डायरेक्टर को चुनती है, यानी प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को चुनती है कमेटी। उस कमेटी के हेड होते हैं हमारे सीबीसी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इसको एक सिविल कोर्ट की पावर भी होती है, जैसा कि सारे कमीशंस को होती है, वैसी पावर सिविल कोर्ट की इसके पास भी होती है। ये हम पहले भी देख चुके हैं, इसको ज़्यादा मैं डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ डिटेल में। उसके बाद इसका एक्सपेंसेस जो हैं इसके, यानी आयोग का, हमारा सतर्कता आयोग के जो भी खर्चे हैं वो सारे भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, यानी ये चार्ज होते हैं ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी CFI पर। यानी इन पे वोटिंग नहीं की जा सकती, ठीक है, इन पे केवल चर्चा की जा सकती है पार्लियामेंट में, ओके, पर इन पे वोटिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट एनुअल रिपोर्ट्स। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट यानी वार्षिक प्रतिवेदन जो होते हैं इसके, ये वार्षिक प्रतिवेदन प्रेसिडेंट को हर साल सबमिट करता है। ठीक है, पूरे साल का लेखा जोखा जो है ये सबमिट करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को फिर पार्लियामेंट में रखता है। ठीक है, उस पार्लियामेंट में रखता है, उसके बाद फिर पार्लियामेंट में उसकी रिपोर्ट पर डिस्कशन होता है, वाद विवाद होता है। उसने जो अपने सीबीसी ने अगर कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं तो उनको अपनाया जाता है, और अगर नहीं अपनाना है तो कारण बताया जाता है सरकार के द्वारा कि क्यों हम इन रिकमेंडेशंस को, इन अनुशंसाओं को नहीं अपना सकते हैं। यानी पूरा फुल डिस्कशन होता है सीबीसी की रिपोर्ट के ऊपर। ऐसा हर आयोग में होता है। जिस भी आयोग को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो आयोग हर साल एक रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देता है, और प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखता है, यानी राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखता है, और संसद में उस पर विचार विमर्श होता है रिपोर्ट पर। उसके बाद सरकार आगे की कार्रवाई करती है, और कुछ सफाई देना है तो सफाई देती है। इस तरह से इस रिपोर्ट पर काम होता है। ठीक है, तो सीबीसी हमारा जो है वो राष्ट्रपति को रिपोर्ट देता है साल में एक बार, और उसको राष्ट्रपति संसद में रखता है। कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जो क्वेश्चन हमारे पेपर के लिए सीधे ही पूछे जा सकते हैं, देख लेते हैं उनको भी हम। तो हमारे अभी के सीबीसी जो हैं, यानी वर्तमान में जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं, वो हमारे श्री सुरेश एन पटेल हैं। ये इनकी फ़ोटो भी है यहाँ पर। इसको आप, इस फैक्ट को आप याद रखें, क्वेश्चन आ सकता है। और वीसी जो हैं, यानी कि सतर्कता आयुक्त जो हैं, 2 हो सकते हैं जो मैक्सिमम। अभी वर्तमान में कोई भी नहीं है, यानी दोनों पद खाली हैं। तो अभी की जो सीबीसी है हमारा, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग है, उसमें केवल हमारे श्री सुरेश एन पटेल साहब ही हैं, यानी एक सीबीसी यानी सतर्कता आयुक्त ही हैं, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बस। और 2 जो सदस्य जो हैं वो वैकेंट हैं, अभी वीसी जो हैं वो वैकेंट हैं, एक सीबीसी हैं बस करंट में। उसके बाद पहले सीबीसी जो थे हमारे देश के, यानी पहले केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो थे 1964 में जो बना था हमारा आयोग, उस समय जो बने थे पहले, वो थे NS राव, श्री NS राव। ये इनकी फ़ोटो है, तो ये फैक्ट भी आप याद रख लें। पहले सीबीसी जो थे वो NS राव थे, और केंद्रीय सतर्कता आयोग का हेडक्वार्टर दिल्ली लगता है। उसके बाद फॉर्मर सीबीसी, यानी पिछले हमारे मुख्य सतर्कता आयुक्त जो रहे हैं वो कौन कौन हैं, तो बहुत सारे रहे हैं, लगभग 20 नाम हैं इसमें। तो ये पीपीटी में आ नहीं पा रहे हैं, पीपीटी में काफ़ी
बल्कि हो जाएगी पीपीटी। इसलिए मैंने आपको ये लिंक दे रखी है। इस लिंक पर जाकर आप लिंक को आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे, सर्च बार में जाकर इसको सर्च करेंगे तो आपको पूरी डिटेल, पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जिसमें पहले फॉर्मर जितने भी CBCs रहे हैं, यानी पहले जितने भी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त रहे हैं, उन सारे के नाम लिखे हुए हैं। तो एक बार आप उसको देखकर ज़रूर जाएं, हो सकता है क्वेश्चन पेपर में आ जाए, और MPPSC ऐसे क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, तो इसकी पूरी संभावना है। अगर आप और इससे आगे भी जाकर अगर आप फॉर्मर VCs यानी कि पूर्व में जो सतर्कता आयुक्त रहे हैं उनके भी आप देखना चाहते हैं, अगर उनकी लिस्ट भी, तो वो लिस्ट आपको इस लिंक के थ्रू मिल जाएगी। ठीक, तो ये हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट हो गया है, यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयोग यूनिट नंबर 10 का ये टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 10 का दूसरा टॉपिक देखेंगे, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।